हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी वे। नाजरीन, 2014 के बाद से भारत के अंदर वो क़ुव्वतें बड़ी परेशान रही हैं, बड़ी मायूस रही हैं, जो भारत को एक मॉडर्न, डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव और ऑल इनकम्पासिंग डेमोक्रेसी देखना चाहते थे। क्योंकि 2014 के बाद जैसे ही मोदी ने भारत के अंदर इक़्तिदार संभाला, तो ये तजर्बा डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए और ख़ास तौर पर वहाँ पर मौजूद अक़लियतों के लिए बड़ा ही वस्ट या बदतरीन तजर्बा रहा है। और अक़लियतों के अंदर भी ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए तो ये 6 साल या 7 साल बड़े ही दर्दनाक और अजियतनाक रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन या डेमोक्रेसी एक ऐसे प्रोसेस का नाम नहीं है कि जिसमें इलेक्शन के ज़रिए से हुकूमत मुंतखब कर दी जाए, एक वज़ीर आज़म बना दिया जाए और फिर वो जो कुछ करे वो बिल्कुल आज़ाद है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि वो एक पूरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और एक सिस्टम ऑफ वैल्यूज़ है, जो किसी भी मुल्क के अंदर तमाम लोगों की नुमाइंदगी करता है। नुमाइंदगी चाहे वो ना भी करे तो वो तमाम लोगों को साथ लेकर चलता है, उनके हकूक़ की प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं रहा। 2014 के बाद से भारत हैज़ बीन फॉर हिंदूज। तो वो जो एक प्लूरलिस्टिक इंडिया का ख्वाब था, वो मोदी के आने के बाद वहाँ पर वो क्या हुआ है, शैटर्ड हुआ है। तो वो लोग जो भारत को इस इमेज के साथ देखना चाहते हैं कि ये बिल्कुल उन्हीं नॉर्म्स, उन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर चले जैसा कि इसके फाउंडिंग फादर्स चाहते थे, उसको 2014 के बाद से उन लोगों को बड़ी ही मायूसी थी। और उनके लिए मायूसी तो थी ही, लेकिन बुरी खबर ये थी कि देयर वाज नो साइन ऑफ मोदी गोइंग अवे। तो 2014 में आए, 2019 के बाद उन्होंने लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हासिल की। वो मार्जिन 2014 से भी बहुत ज़्यादा था। अब भारत की जो हिस्टोरिकली रूलिंग पार्टी कांग्रेस रही है, उसके अंदर इतना दमखम नहीं रहा। बड़ी महारत के साथ और कामयाबी के साथ उन्होंने कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी ने एक जो है ना, उसका एक ऐसा इमेज बना दिया है कि अब लोगों के बाद जहन में ये बात लग गई है भारत के अंदर कि ये मुसलमानों और बाकी लोगों की नुमाइंदगी करने वाली है, हिंदूज की नुमाइंदगी क्या करती है, कम करती है। तो इस सारी सूरत हाल में बड़ा परेशान कुन सूरत हाल थी। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते भारत के अंदर उसकी वेस्टर्न बंगाल जो स्टेट है, वहाँ पर इलेक्शंस के नतीजे में कुछ उम्मीद पैदा हुई है। वो जो फैज ने कहा था ना कि रोशन कहीं बहार के इम्कान हुए तो हैं, गुलशन में चार चंद गरीबां हुए तो हैं। तो इसके नतीजे में ममता बनर्जी की विक्ट्री वेस्टर्न बंगाल के अंदर ये पैगाम दे रही है कि वो कुव्वतें इंशाअल्लाह दोबारा आएंगी भारत के अंदर, जो सब लोगों को साथ लेकर चलेंगी। वो एक प्लुरलिस्टिक, इंक्लूसिव भारत की तरफ लेके जाएंगी। तो सलाम पेश करते हैं हम ममता बनर्जी को। उन्होंने व्हील चेयर के ऊपर वहाँ पर कैंपेन की, इंटिमिडेट करने की बड़ी कोशिश की गई, डराने की, धमकाने की, लेकिन इस सब के बावजूद उन लोगों को भी सलाम है जिन्होंने इस नज़रिए को साथ दिया। तो